हेलो एवरीवन, मैं मनीष आप सबका MKSRD मैथ्स पे वेलकम करता हूं दोस्तों। तो कैसी चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन। आज के इस सेशन में हम देखेंगे 11 फ़रवरी यानी कि कल को सेकेंड शिफ्ट में जितने भी RRB NTPC में मैथ्स के क्वेश्चन आए हुए हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। और ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। जो भी स्टूडेंट्स NTPC का एग्ज़ाम देने जा रहा है वो ज़रूर से इसे पूरा देख के जाए, ताकि वैसा ही टाइप अगर उनके पेपर में आ रहा है तो वो पूरा 30 का 30 जो है कि सही कर सके। ठीक है, चलिए चलते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। और दोस्तों अगर ये सेशन अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। दोस्तों देखिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रीन बाल है और यहाँ पे ब्लू बाल है जिनका रेशियो दिया है 4:5। अगर टोटल करा है कि 81 है तो ब्लू बॉल जो है कि कितनी है। टोटल यहाँ से कितना मिल रहा है, 9 है। 9 की वैल्यू कितना दिया है, 81 है। तो एक की वैल्यू क्या है, यहाँ से हम 9 लिख सकते हैं। और हमसे पूछ रहा है कि इसकी बी की वैल्यू, बी यानी कि 5 है। तो 5 × 9 बराबर कितना हो जाएगा, 45। और 45 ये इस सवाल का सही आंसर। बहुत ही छोटा सा सवाल था। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन कास इनवर्स 3/5 प्लस कास टेन इनवर्स 5/12 इक्वल टू क्या होगा। ठीक, देखिए हमें जब भी ये साइन वाले को कैंसिल करना है, इसको अंदर किसी तरह से साइन में हमें चेंज करना पड़ेगा। तो ये कास इनवर्स 3/5 का मतलब क्या होता है। कास इनवर्स 3/5 का मतलब कि थीटा की वैल्यू के लिए 3/5 आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया कास इनवर्स 3/5। क्या ये 4 हो सकता है। तो क्या हम इस पूरे को लिख सकते हैं साइन, देखिए कास इनवर्स 3/5 को हम क्या लिख रहे हैं, साइन इनवर्स। तब कितना लिखना पड़ेगा, 4/5 लिख देंगे। प्लस उसी तरह से कास है और टेन इनवर्स 5/12 का मतलब टेन थीटा के लिए 5/12 है। तो ये कितना होता है, 5 12 13 की जो कि ट्रिपलेट होती है कास। और यहाँ पे अंदर क्या लिखेंगे हम लोग, कास इनवर्स। देखिए 5/12 यहाँ पे 12/13 होगा कि नहीं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्या ये चीज़ कट रहा है, ये चीज़ कट गया, यानी कि 4/5 और प्लस 12/13 यानी कि 13 चौके 52 और प्लस 60 /65। तो ये जोड़ लीजिए कितना आ रहा है, 2 छप्पा 11। 65 कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए। यही सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मेनली चीज़ आपको ये चीज़ ध्यान रखने की कास इनवर्स 3/5 को हम साइन इनवर्स 4/5 लिखेंगे, ये चीज़ जरूरी था। ठीक है, चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। दोस्तों देखिए अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 10 नेचुरल नंबर के वर्गों का सम क्या होगा। देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 n का स्क्वायर। फार्मूला क्या है, n लिखते हैं पहले, n+1 लिखते हैं, फिर 2n+1 लिखते हैं और डिवाइडेड बाई कितना करते हैं, 6 से करते हैं। तो n कितना है, 10 है, इंटू देखिए यहाँ पे 10 रख रहे हैं तो 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11 इंटू 10 यहाँ पे रख दे तो 10 दूनी के 20 और प्लस 1 21 अपान में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 से कट गया, 3 7 21, 3 दूनी के 6, 2 से कट गया तो 5 हो गया। और ये 55 × 7 आ गया, 55 × 7 इक्वल टू 385 होता है। और यही है सवाल का सही आंसर। ठीक है, तो ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, देखिए क्यूब वाला भी सम में आ रहा है, यानी कि क्यूब का सम जोड़ने का और नेचुरल नंबर के सम का, यानी कि क्यूब वाले का क्या होता है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब डॉट 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 n का क्यूब रहता है। तो इसके लिए फार्मूला क्या बन जाता है, n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा, क्या पता आपकी शिफ्ट में आ जाए। ठीक, चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। दोस्तों देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सर्किल है जिसकी रेडियस जो है कि 4 सेंटीमीटर, ये सर्किल का सेंटर है, जिसकी रेडियस कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ये 4 है, ये 4 है। तो हमसे पूछ रहा है कि उसके अंदर जो है कि एक वर्ग बनाया गया है, बड़े से बड़ा वर्ग बनाया जाता है। तो उसका जो है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए ये वर्ग जो बनाया जा रहा है, क्या ये पूरा ये जो साइड है, यानी कि एक तरह से अगर हम ए बी कह लें, ए बी साइड, क्या ये वर्ग के विकर्ण के बराबर है। ये अगर वर्ग की साइड ए है तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, a√2 बराबर किसके है, 8 के है कि नहीं। a = कितना हो जाएगा, और हमें वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि ए स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो ए स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पे देखिए 2 है, उस पर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 64/2 इक्वल टू कितना आ गया, 32। और 32 है इस सवाल का सही आंसर। ठीक है, तो आप a√2 = 8 लिखेंगे, यहाँ से हमें ए स्क्वायर की वैल्यू केवल चाहिए। ठीक, तो 32 आ गया इस सवाल का सही आंसर। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। दोस्तों
देखिए यहाँ पे अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 लगातार सम संख्याओं का औसत, सम मतलब इवन संख्याओं का औसत 27 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। ठीक है, देखिए इस सवाल को हम कैसे करते हैं सिंपली, यानी कि 4 संख्या हम लेंगे x प्लस 2 पहली वाली, दूसरी वाली होगी, तीसरी वाली x प्लस 4 होगी और चौथी वाली x प्लस 6 होगी। डिवाइडेड बाई कितना होगा 4 होगा, तो हम उधर कर लेते हैं 4, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई इसलिए हो रहा है क्योंकि हम एवरेज ले रहे हैं। तो टोटल सम अपान में टोटल नंबर 4 है तो 108, ये 4x हो गया। 4x इक्वल टू देखिए 108 माइनस 6 4 10 2 12, 12 घटा लीजिए तो 96 बचेगा। क्या यहाँ से x इक्वल टू 24 आ गया। अगर x इक्वल टू 24 है तो इसमें सबसे बड़ी हमें निकालना है, इस वाले में हम वैल्यू रखेंगे। सबसे बड़ी हमारी कितनी आ जाएगी 24 और प्लस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और 30 ही है इस सवाल का सही आंसर। आप चाहें तो डायरेक्ट इसका फार्मूला लगा सकते हैं। सबसे बड़ी हमसे पूछा है तो हम क्या करेंगे एवरेज लेंगे और प्लस जितने भी नंबर है, 4 नंबर है, 4 में से 1 घटाएंगे 3 हो जाएगा ये। तो एवरेज कितना है 27 और प्लस 3 इक्वल टू कितना आ गया 30 आ गया, और 30 ही है सवाल का सही आंसर। ठीक, तो आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो इस कंसेप्ट के द्वारा भी जा सकते हैं। ठीक, चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर दोस्तों। देखिए अगले क्वेश्चन क्या कर रहा है 5.46 बार को हमें क्या लिखना है पी बाई क्यू के रूप में लिखना है। देखिए इसे सिंपली हम क्या लिखेंगे 5 प्लस 46/99। अभी 99 का इधर मल्टीप्लाई करके 46 ऐड कर लीजिए और डिवाइड बाई फिर से 99 लिख लीजिए, जो भी आएगा वही सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन क्या करें एक ट्रेन 4/5 किलोमीटर को 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से कितने समय पार करी। टी इक्वल टू क्या होता है डी बाई स्पीड हो जाएगा, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितनी है 4/5 किलोमीटर है। अगर हम इसे मीटर में बदल लें 1000 से गुणा 45 इंटू किलोमीटर पर आवर, इसे मीटर पर सेकंड में बदल रहे हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 9 से काट लीजिए, 9 पचे 45 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा। ऊपर देखिए कितना हो रहा है, और कुछ कटने वाला तो है नहीं, 5 से ये कट सकता है। देखिए 5 से ये 200 बार में कट गया, तो बच रहा है कितना 1 मिनट। ऊपर वाला देखिए 200 और 200 चौके 800, और नीचे कितना बच रहा है 50 बच रहा है। ठीक है, तो ये 200 चौके 800 हो गया, और 800 और ये 2 नीचे से ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो 1600 हो जाएगा। 1600 डिवाइड बाई नीचे 5 और 5 बच रहा है 25 बच रहा है, 25 से काट लीजिए, 25 छक्का 150, 10 बचेगा और 0 25 चौके 100, यानी कि 64 सेकेंड उसे लगेंगे पार करने में। तो सिंपल सवाल है, बस आपको थोड़ा सा किलोमीटर मीटर और ऑप्शन के अनुसार सेकंड में दिया है तो उसमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर दोस्तों। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या करा है एक शंकु है जिसकी रेडियस कितनी है 5 है, 5 मीटर है, और हाइट कितनी है 10 मीटर है, और पाई की वैल्यू अगर 3.14 है तो वॉल्यूम उसका निकालना है। वी इक्वल टू क्या होता है शंकु का 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच होता है। तो 1/3 कितना हो जाएगा, और पाई की जगह पर कितना लिखना है 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर मतलब 5 का स्क्वायर, इंटू एच की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे दिया है 10 है। तो आपको इसको सिंपली बस केवल काटना है, 3 से डिवाइड कर देना है। ठीक, भी की वैल्यू हो गई। अगर मान लीजिए कि हमसे सी एस से पूछ देता है, इसका सी एस से क्या होता है पाई आर एल होता है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है कोन का, तो पाई आर और ब्रैकेट में आर प्लस एल होता है। तो ये भी चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ठीक, चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर दोस्तों। देखिए 9वें क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ वाई इक्वल टू अगर 26 है तो वाई रूट में y³ माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालें। देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे y इंटू अंडर रूट में क्या यहाँ से वाई स्क्वायर देखिए कॉमन है, दोनों में कॉमन है, तो वाई स्क्वायर तो y माइनस 1 बचेगा। अगर वाई स्क्वायर रूट के अंदर है तो बाहर आ गया तो y हो गया, यानी कि वाई स्क्वायर यहाँ पे आ गया इंटू रूट के अंदर देखिए y माइनस 1 बचेगा, y की जगह 26 है, 26 माइनस 1 इंटू 25 आ गया, तो y का स्क्वायर यानी कि 26 का स्क्वायर इंटू रूट 25 यानी कि 5 आ गया, तो 676 इंटू 5। अब ये कर लीजिएगा, जो भी आएगा वही सवाल का सही आंसर होगा। ठीक है, तो सिंपल सा सवाल था, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना, ये नहीं कि यहाँ पर y बराबर 26 रख के और हम 26 का क्यूब लगे करने, तो गलती हो जाएगी। ठीक, चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर दोस्तों। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन में क्या करें 2 है 5 है 8 है 11 है, ऐसे करके है। तो 10वां टर्म हमें बताना है। ये देखिए क्या समय गैप 2 से 5 यानी कि 3 8 5 3 8, यानी कि ये AP बन रही है, और AP का nवां पद के लिए फार्मूला क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो A कितना है 2 है,
प्लस n की जगह पे जो पूछ रहा है 10वां पूछ रहा है तो 10 माइनस 1, यहाँ पे 10 माइनस 1 होगा तो 9 इंटू डी कितना है सर्वांतर, सर्वांतर कितना है सब में 3 का है, तो 9 तिली 27, 27 2 29, और यही है सवाल का सही आंसर। ठीक है, तो आप इस तरह से आसानी से इस सवाल को कर सकते हैं। ये एक छोटा सा ये फार्मूला याद रखिए, ये Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या करा है कि अगर 1 मिनट में 35 शब्द लिखे जा सकते हैं तो 987 शब्द को लिखने में कितना समय लगेगा। तो अगर हम इसी को उल्टा करें कि यानी कि 35 शब्द लिखने में इसे कितना लग रहा है, 1 मिनट का टाइम लग रहा है, एक शब्द के लिए कितना है 1/35, तो 987 की अगर बात करेगा तो 987 ऊपर रहेगा और नीचे 35 रहेगा। अब इसको डिवाइड करना है आपको, तो 987 और 35 डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आप चाहें तो डिवाइड कर सकते। 35 दूनी के 70, पहले तो 2 बार जाएगा, 70 यहाँ पे बचेगा तो कितना 8 है, 9 7 2, 287 आएगा। 287 कितनी बार जा रहा है 35, 8 5 40, 8 लिखे 24, 24 4 28, 280 यानी कि 8 के करीब जा रहा है। तो 28 मिनट और उसके बाद जो बचेगा वो सब सेकेंड में लिख लीजिएगा। ठीक है, तो हमने अप्रॉक्सीमेट लगा दिया है, उसके बाद सेकेंड वाला ही बच रहा है। तो आपको मेनली 987 में 35 से भाग देके करना था। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या करा है, किसी वस्तु का कास्ट प्राइस 1200 है और उसकी मरम्मत कराने में उसने जो है कि रिपेयर में 300 रुपये लगाया है। अगर उसको सेलिंग प्राइस यानी कि बेच रहा है 2000 में, तो हमसे पूछ रहा है कि उसके प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज में हमें बताना है। देखिए कास्ट प्राइस 1200 है और मरम्मत कराने में उसने 300 लगा दिया, यानी कि टोटल कास्ट प्राइस हो गई 1500, और बेच कितने में रहा है 2000 में बेच रहा है। 1500 का सामान 2000 में बेचेगा यानी कि 500 का फायदा हो रहा है कि नहीं, 500 का फायदा कितने पे हो रहा है 1500 पे हो रहा है, और ये 0 0 हो गया, ये कट गया, 5 से 3 बार में कट गया। 100/3 सबको पता है 33 होल 1/3%, और यही है सवाल का सही आंसर। ठीक है, तो इसमें आपको रिपेयर वाला खर्चा पहले जोड़ लेना होता है सीपी में। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। एक ऐसे टाइप का कुछ सवाल पूछा गया था, कोई धन है या प्रीमियम है 1440 से अगर 1512 हो जा रहा है तो उसकी रेट हमें बतानी थी। तो परसेंटेज रेट देखिए कितनी हो जा रही है, 1440 से 1512 होने में कितना डिफरेंस आ रहा है, 2 हो रहा है, 11 में 4 गया 7 का 72 का डिफरेंस हो रहा है। 1440 इंटू 100 कर लेंगे, 72 दूनी के 140 20 हो गया, यानी कि 5% इसका आ गया रेट, 5% से ये पैसा 1512 हुआ है। ठीक है, चल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि कोई धन है 6000 रुपया और ये टाइम दे रहा है कि 7 साल में 4% की दर से उस पर कितना साधारण ब्याज मिलेगा। तो साधारण ब्याज इक्वल टू क्या होता है, SI इक्वल टू क्या होता है PRT/100 होता है। P कितना है 6000 है, R कितना है 4 है, T कितना है 7 है, और डिवाइड बाई कितना कर देंगे 100 कर देंगे, 2 0 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 60 इंटू 28 मल्टीप्लाई कर लिए 0 6 8 48 6 के 12 4 16, यानी कि 1680 आ गया इस सवाल का सही आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या करा है कि अगर SP 2600 है तो परसेंटेज प्रॉफिट 30% का हो रहा है, यानी कि 30% के लाभ पे 2600 में बेचने पे बेचा जाता है। तो CP हमें निकालना है, 30% का लाभ हो रहा है, यानी कि 130% की वैल्यू ये दिया है। 130% की अगर वैल्यू 2600 है, क्या हम यहाँ से 13 से काट रहे हैं, देखिए 13 की वैल्यू यानी कि 10% की वैल्यू जो है कि 2000 है, हमसे CP पूछा यानी कि 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 2000 आ जाएगी। 10% की वैल्यू यहाँ पे 200 थी, 100% की वैल्यू 2000 आ जाएगी, और यही है सवाल का सही आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। देखिए अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है, सिंपली आपको जोड़ना है। चलिए हम एक सवाल जोड़ देते हैं, 1/, में इसे क्या लिखेंगे 3 एकम 3, ये 4/3 हो जाएगा यहाँ पे, -1/, में 2 एकम 2 यानी कि ये 3/2 हो जाएगा। आप इसको फिर से, ये ऊपर जा रहा है तो 3/4 माइनस ये ऊपर जाएगा तो 2/3, 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 3 3 के 9, 9 में से 8 गया तो 1 हो जाएगा, 1/12 आ जाएगा इस सवाल का सही आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर दोस्तों। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या करा है कि ये इस तरह से एक चार्ट बना हुआ है, तो इसमें कह रहा है कि जो इस पे मान लेते हैं कि ये पढ़ाई पे है, पढ़ाई पे उसका खर्चा दिया है 18,000 है, तो ये जो खाने पे उसका खर्चा है वो कितना होगा। ठीक है, 9% की वैल्यू अगर 18,000, क्या हम ये कह सकते हैं कि 1% की वैल्यू 2000 रुपया है, तो ओके। तो हमसे 22% की वैल्यू पूछ रहा है, तो 22% की वैल्यू 44 की आ जाएगी, और यही है सवाल का सही आंसर। ठीक है, ऑब्वियसली पढ़ाई पे जो है कि कम खर्चा होगा, खाने पे ज़्यादा ही खर्चा होता है। ठीक है,
चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर दोस्तों। देखिए क्वेश्चन में क्या करा है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु 3 संबंधी 1 है और 13 साल बाद, यहाँ पे दोनों तरफ +13 कर लीजिए, 13 साल बाद ये रेशियो 2:1 हो जाता है। तो पुत्र की वर्तमान आयु हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लगा देते हैं। 3 एकम 1 3 3 और 2, यानी कि 1 का गैप हो रहा है। 1 इक्वल टू कितना, 13 अगर कॉमन है तो 2 में से 1 गया तो 1, यानी कि 13 ही आ गया। 13 आ गया तो इसकी वर्तमान आयु कितनी है, 13 है। 13 ही इस सवाल का सही आंसर। ठीक है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या करा है कि एक लाइन है 2x - 3y = 7 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए इसको हम कैसे लिखते हैं, x अपान में हम क्या पहले 7 आएगा और 7/2 ऐसे लिख लेंगे, -y अपान में पहले 7 आएगा और फिर 3 इक्वल टू किसके कर लेंगे, 1 कर लेंगे। ये देखिए x अक्ष पे कटा हुआ अंतःखंड है और ये y अक्ष पे कटा हुआ अंतःखंड है। और इसका एरिया हम क्या लिखेंगे, हाफ इंटू x अक्ष पे कितना है 7/2, y अक्ष पे कितना है 7/3। तो ये देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, कुछ कट नहीं रहा है। 49 है, 3 6 दूनी की 12, यही है सवाल का सही आंसर। ठीक है, 49 अपान में 12। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। देखिए क्वेश्चन में क्या करा है, यदि tan थीटा = b/a है तो a cos थीटा b sin थीटा, a cos थीटा - b sin थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखिए हमें अगर tan थीटा बनाना चाहे तो आसानी से बन सकता है। यहाँ पे देखिए cos थीटा हम दोनों तरफ से कॉमन ले लेते हैं। cos थीटा कॉमन हो गया तो a प्लस क्या बचेगा, b tan थीटा यहाँ पे बचेगा, क्योंकि sin थीटा अपान में cos थीटा हो जाएगा ये, तो tan थीटा। नीचे क्या बचेगा, a - b tan थीटा। अगर यहाँ से भी हमने cos थीटा कॉमन ले लिया तो ये कट गया, तो a + b इंटू tan थीटा की वैल्यू कितनी है, b/a, और a - b इंटू b/a। अब देखिए क्या हो रहा है, एलसीएम a का मल्टीप्लाई होगा a में, तो a² + b² आ जाएगा ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा, a² - b² आ जाएगा। और यही है सवाल का सही आंसर। ठीक है, क्योंकि a से a फिर लास्ट में कट जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पे डायरेक्ट इसे लिख सकते हैं, साइन थीटा अपान में cos थीटा इक्वल टू किसके होगा, b/a के। साइन थीटा की जगह a b रखिए और cos थीटा की जगह a रखिए। देखिए cos थीटा की जगह अगर हम a रखते हैं तो a² हो जाएगा ये, प्लस साइन थीटा की जगह अगर हम b रखते हैं तो b का b से मल्टीप्लाई तो b² हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, a² - b²। तो आप ऐसे करिए, ये बेटर रहेगा ज़्यादा। और ये आपको नहीं आ रहा है तो cos थीटा कॉमन लेके कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से है। 18 माइनस ये सवाल दिया है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 18 - 8 - ये पहले ब्रैकेट हम सॉल्व कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा, 7 हो गया, 7 में से 6 गया तो -1 बचेगा। तो ये 18 माइनस ये कितना है 8, और ये +1 हो जाएगा, तो ये जगह 18 - 9 हो जाएगा। 18 - 9 बराबर 9 आ जाएगा इस सवाल का सही आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए 23 वाले में क्या पूछ रहा है, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं, 16 दिन में है। ठीक है, और ए बी सी जो है कि 4 दिन में कर सकता है, तो सी अकेले कितने दिन में। तीनों का एलसीएम 16 × 48, अगर हम देखें तो सबका सही आ रहा है। हाँ ठीक है, 48 पे सही आ रहा है। 48 हो गया तो 12 × 4 = 48, 16 × 3 = 48 और 4 से 12, यानी कि ए की इफिशियंसी कितनी है, 4 है, बी की इफिशियंसी 3 है। तो 4 और 3 अगर निकाल दें, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, क्या हम बता सकते हैं सी की इफिशियंसी 5 होगी, क्योंकि तीनों का तो 12 है। सो सी टोटल कितना टाइम लगेगा, टोटल काम कितना है 48 है, और 5 की इफिशियंसी से करेगा तो 48/5 आ जाएगा। अब ऑप्शन में आप चेक कर लीजिएगा, या तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में आप चेंज करके ऑप्शन देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या करें, 500 से 700 के बीच 11 से डिविजिबल टोटल कितनी नंबर है। 500 से 700 कितना गैप हो गया, 200, 200/11 कर लीजिए आप सिंपली। 11 कम 11 बचा 9 और 0, 11/88, 18 पॉइंट समथिंग आ रहा है, यानी कि 18 नंबर टोटल है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या करें, ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। अगर दोनों अल्टरनेट काम करते हैं तो टोटल टाइम कितना लगेगा। 15 और 30 का एलसीएम कितना होगा, 30 हो जाएगा। 15 दूनी 30 और 30 से कम 30। अब देखिए दोनों से करवाना है, पहले कितना आएगा, पहले अगर ए आता है, ए है फिर बी है, पहले ए आएगा तो 2 काम करेगा, फिर बी आएगा तो 1 काम करेगा, यानी कि हम देख रहे हैं कि 2 दिन का समय ले रहे हैं तो 3 काम हो रहा है। हमें टोटल कितना कराना है, 30 काम करवाना है, तो 10 से अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो 20 दिन में 30 काम हो जाएगा, और 20 ही है सवाल का सही आंसर। ठीक है, तो इसमें आपको वो नहीं करना है कि पहले हम अगर इसके करीब जाते हैं 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए
2 दिन था तो 2 9 18 हो जाता है, 9 3 27 काम हो जाता है। फिर 3 काम ही बचता है तो पहले ए आता है फिर बी आता है तब 3 काम होता है, इसलिए ये जो है कि 2 दिन और ले लेता है यानी कि 20 दिन। तो हमने डायरेक्ट जो है कि 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करा है, ए कास अल्फा 0 है, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट ए है और यहाँ पे बी कोऑर्डिनेट है 0 ए साइन अल्फा। तो हमसे पूछ रहे हैं इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट में। पहले हम क्या करते हैं, ये देखिए ये x1 है ये y1 है और ये है x2 और ये है y2। तो x1 में से x2 घटाइए तो ए कास अल्फा में से 0 घटाएंगे तो ए कास अल्फा ही बचेगा, ए कास अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 0 में से ए साइन अल्फा घटाएंगे तो ए साइन अल्फा ही बचेगा और इसका क्या लिखेंगे हम होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस लगा लीजिए। तो अंडर रूट में कितना बचेगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा और प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। अगर हम ए स्क्वायर दोनों जगह से कॉमन ले लें और रूट ए स्क्वायर है तो ए आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर अल्फा और इसकी वैल्यू तो 1 हो रही है, यानी कि इस सवाल का सही आंसर कितना आ गया, ए आ गया और ए ही है इस सवाल का सही आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि दो संख्याएं ए और बी हैं, उनका एलसीएम दिया है, एचसीएफ दिया है, पहली नंबर दिया है, बी दिया है। तो हमसे दूसरी संख्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या बराबर क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ और डिवाइड बाई पहली संख्या होता है। देखिए यहाँ पे 10 के पावर 12 जो है कि ये पूरा कैंसिल ही होगा इससे, क्योंकि जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे जो है कि ए से भाग देना है हमें, 10 के पावर 12 जो है कि कैंसिल हो गया। तो बचा कितना 10 पावर 8 और 7 पावर 3, तो 10 पावर 8 इंटू 7 पावर 3 हो गया। चाहते यहाँ पे आप रख के भी कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर डायरेक्ट आप देख के बता सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर। देखिए दोस्तों आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। पहला क्या करें, 7500 रुपये है 4% की दर से 2 साल में कितना जो कि चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा अगर वो सीआई पे दिया जाता है तो 7500 यहाँ पे हो गया। अब हम देख रहे हैं कि 4% का मतलब 1/25 होता है, तो कितना हो जाएगा, पहले साल 300 आ जाएगा, दूसरे साल भी 300 आ जाएगा, 1/25 इसका कर लीजिए तो 25 से कम 25 और बचा कितना 5 और 0, तो यहाँ से इसका भी 1/25 हम करें, 25 दूनी 50 यानी कि 300 300 600 और 12 612 आ गया इस सवाल का सही आंसर। ठीक है, तो 612 हो गया इस सवाल का सही आंसर। चलिए चलते हैं हम अगली स्लाइड के ऊपर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। पूरे जो है कि हमने 28-29 क्वेश्चन जो है कि लगभग करा दिया है इस शिफ्ट के, यानी कि सारे क्वेश्चन हो गया। अभी सारे क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करके जाइए। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो दोस्तों तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जिन लोगों को भी एनटीपीसी देना वहाँ पे भी आप शेयर ज़रूर करिए इसे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।